हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस के बारे में। सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस में हम क्या करते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम पीएचडी में कम से कम 4 से 5 साल देने वाले होते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं। तो हम जिस भी टॉपिक पर काम करेंगे उस टॉपिक पर हम पहले एक अनुमान लगाते हैं या फिर कहते हैं कि एक आउटलाइन तैयार करते हैं कि हमें 5,000 लोगों पर काम करना है। तो 5,000 लोगों पर हम पहले दिन तुरंत तो कर नहीं पाएंगे, तो हम 5 लोगों को सैंपल अपना लेंगे, 5 लोगों पे वो चीज़ें जो है प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है ना। तो ये होता है हमारा सैंपल साइज। तो इसी के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपना थीसिस पूरा लिखने से पहले एक आउटलाइन तैयार करें, जिसे सिनॉप्सिस कहते हैं। उसमें शॉर्ट फॉर्म में जो एक तरीके से कहा जाए कि जो थीसिस का समरी होता है वो होता है हमारे सिनॉप्सिस में। तो सिनॉप्सिस से लिखने का जो तरीका होता है, अगर बात करें तो कम से कम 10 से 12 पेज का बहुत होता है। 10-12 पेज में आपको सब बताना होता है स्टेप बाय स्टेप कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, कि हम जो टॉपिक लिए हैं उस टॉपिक को जो हम किस तरीके से समझ रहे हैं, वो क्या है, हमारा समस्या क्या है, हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन वो हो गया, उसको करेंगे पहले में। और दूसरा जो होता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि जिस हम टॉपिक पर पीएचडी करने जा रहे हैं, क्या उस टॉपिक पर पहले से कोई पीएचडी किया है, उस पर रिसर्च किया है या फिर हो रहा है, और अगर किसी ने रिसर्च किया है तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया और रिसर्चर के लिए आगे क्या सुझाव दिया जिससे हमारे समाज को कुछ फ़ायदा हो सके, तो उसके बारे में हम जानते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे ज़िले में किस तरीके की समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले में। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जिस भी टॉपिक पे समय दे रहे हैं 4 से 5 साल, उस टॉपिक का जो हम मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने वाले हैं, क्या वो तरीका सही है कि नहीं सही है, इन सब के बारे में हम रिसर्च डिज़ाइन में जो है अध्ययन करते हैं कि हमारा मेथडोलॉजी क्या होने वाला है, हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि क्वालिटेटिव है, क्रॉस सेक्शनल है, ये सब जो है हम डिसाइड करेंगे। और हम इसी में डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डेटा हम लेंगे वो डेटा के लिए हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे कि सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, और समय के हिसाब से हम क्या कहते हैं शेड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल का कि क्वेश्चनायर शेड्यूल का, प्रश्नावली जिसे कहते हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। इन सब के बारे में हम देखते हैं। हमारा रिसर्च एरिया क्या होगा, हम जहाँ भी रिसर्च करने जा रहे हैं वो एरिया किस तरीके से है, तो ये सब हम देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में हमारा थीसिस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सिनॉप्सिस होता है, और फिर हम रेफरेंसेस भी देते हैं। मतलब जितना पीएचडी में थीसिस हम लिखते हैं, जो प्रोसेस होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, जो हम सिनॉप्सिस में करते हैं वो छोटे पैमाने पर होता है, कि बस हमें आउटलाइन दिखाना होता है कि हम इस तरीके से अपना काम करने वाले हैं पीएचडी में थीसिस के लिए। तो ये होता है हमारा सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस 10 से 12 पेज के लिए बहुत होता है। आप उसमें अपना एक मतलब हर एक चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि आपका हाइपोथेसिस किस तरीके से होने वाला है, आपका नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव है, किस तरीके का है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों उस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम देखते हैं। और किसी को अपने समस्या या थीसिस को जब बताते हैं तो वो बड़े पैमाने पर ना देख के छोटे पैमाने पर देखता है और समझ जाता है कि हम इस तरीके से अपने थीसिस पर काम करने वाले हैं। तो ये होता है हमारा थीसिस। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट ज़रूर करें, सबका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।